बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो गए और मैट्रिक पास सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि इंटरमीडिएट में एडमिशन कब शुरू होगा। बताइए, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आज से यानी कि 22 जून 2022 से बिहार बोर्ड में इंटर में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से आइए इसे समझने की कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। जिस सेशन में आपका एडमिशन होने जा रहा है वो सेशन है 2022-2024। इंटरमीडिएट 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर को हम लोग क्लास 11th और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर को हम लोग क्लास 12th भी कहते हैं। और इन दोनों ही क्लासेस के लिए या दोनों ही ईयर्स के लिए बिहार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन एक ही बार हो जाता है। और इस बार अभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा बिहार बोर्ड में और आपका इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम 2024 में होगा। ठीक है। अब हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा यानी कि BSEB पटना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा एफिलिएटेड इंटरमीडिएट के लिए कुल 5328 स्कूल या कॉलेज हैं। स्कूल कॉलेज सब मिलाकर के 5328 है और उन सभी 5328 स्कूलों या कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया इंटरमीडिएट में आज से शुरू हो गई है। सभी स्ट्रीम्स में, आर्ट्स में भी, साइंस में भी और कॉमर्स में भी। ओके, तो आवेदन की जो तिथि है अप्लाई करने के आपके जो डेट्स हैं वो है 22 जून 2022 से लेकर के 30 जून 2022 तक ये आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। तो इसी प्रक्रिया के अनुसार मतलब इन्हीं तिथियों को ध्यान में रख करके आपको अपना आवेदन करना है, अपना बिहार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, बिहार बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स और कॉलेजेस में वो विद्यार्थी भी एडमिशन लेते हैं इंटरमीडिएट में जिन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई CBSE या फिर CISCE के द्वारा किया है ना। लेकिन अभी तक CBSE और CISCE के रिजल्ट्स मैट्रिक के नहीं आए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं होगा। उनके लिए उनके रिजल्ट्स आने के बाद फिर से तिथि BSEB पटना के द्वारा तय की जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना चाहते हैं और उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई CBSE या फिर CISCE से किया है और उनका रिजल्ट नहीं आया है, उनका रिजल्ट आने वाला है इसी जून महीने के या तो अंत तक आएगा या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। फिर उनके लिए उसके बाद BSEB पटना के द्वारा तिथियां तय की जाएंगी और फिर उनके भी एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। इसीलिए उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, देन एडमिशन से रिलेटेड जितनी सारी जानकारियां इंफॉर्मेशन की जरूरत है या चाहिए उन सभी जानकारियों को एक कॉमन प्रोस्पेक्टस में शामिल करके रखा गया है। कॉमन प्रोस्पेक्टस मतलब हर स्कूल और हर कॉलेज का अपना एक अलग प्रोस्पेक्टस नहीं है। बिहार सरकार ने, बिहार बोर्ड ने सबके लिए यानी कि कुल 5328 स्कूल कॉलेज है उन सबके लिए एक ही तरह का एक कॉमन प्रोस्पेक्टस बनाया है जिसमें एडमिशन से रिलेटेड हर तरह की जानकारी शामिल है। ये अवेलेबल है, आपको एक कॉमन प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है www.ofsbihar.in पर। आप गूगल में या क्रोम में इस वेबसाइट को सर्च करें, ओपन करें, उसमें जाएं, कॉमन प्रोस्पेक्टस को ओपन करें और फिर उसको आप पढ़ें, वहां सारी जानकारियां आपको मिलेगी। और फॉर्म भरने से पहले
एक बार कॉमन प्रोस्पेक्टस को शुरू से अंत तक जरूर 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 पढ़ लें और समझ लें। अगर नहीं समझ में आती है तो किसी अच्छे जानकार से उसको समझ लें। ओके, देन फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प है और ये विकल्प कहाँ है अवेलेबल है, ये विकल्प एक बार फिर से उसी साइट पर अवेलेबल है www.ofssbihar.in। ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर फॉर्म भरने के लिए सारे विकल्प भी उपलब्ध हैं और आप इनमें से किसी भी विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडमिशन के लिए करा सकते हैं। इंटर में एडमिशन के लिए एक तो विकल्प, एक ऑप्शन है कि आप स्वयं, आप खुद भी अपने स्वयं के मोबाइल फोन से, एंड्रॉइड मोबाइल फोन से या फिर अपने लैपटॉप से या अपने पर्सनल कंप्यूटर की मदद से या कहीं किसी साइबर कैफे में जाकर के आप खुद भी अपने आप भी अपना एडमिशन के लिए, इंटर में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसी वेबसाइट पर जाकर के। दूसरा है कि बिहार सरकार ने सहज वसुधा केंद्र जगह जगह पर खोले हुए हैं, उन केंद्रों के माध्यम से भी आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंटर में एडमिशन के लिए। अब ये कहां कहां पर सहज वसुधा केंद्र उपलब्ध है, इन केंद्रों की सूची भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। किस वेबसाइट पर? www.ofssbihar.in पर। तीसरा जो विकल्प है वो ये है जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र। आप यहां पे जाकर के अपने इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, करा सकते हैं। अब ये हमारे जिला में कहां कहां है, मतलब बिहार में कहां कहां है, इसके लिए एक बार फिर से सूची इसी www.ofssbihar.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां से उसकी जानकारी लेकर के और फिर उन केंद्रों पर जाकर के उनकी मदद से आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन तो नहीं मिलने वाला, अभी आपका सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी या किन किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर कौन कौन से अदर आइटम्स लगेंगे। तो ये है कि 10th पास का मार्कशीट चाहिए, जो ऑलरेडी आपके पास होगा, उस मार्कशीट की जरूरत है। फिर आपका रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। रिसेंट मतलब अभी हाल का खींचा हुआ कलर पासपोर्ट साइज बढ़िया सा फोटो चाहिए। फिर उसके बाद आपका हस्ताक्षर, सिग्नेचर जो है वो एक प्लेन व्हाइट पेपर पर लिख के उसको स्कैन करके फिर उसमें अपलोड किया जाएगा। और पूरा पता, आपका कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है, पत्राचार का जो पता है वो पूरा पता भी उसमें फिल किया जाएगा, कंप्लीट एड्रेस फिल अप किया जाएगा। देन आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो एक्टिव मोबाइल नंबर उसमें फिट किया जाएगा, ये मोबाइल चालू होना चाहिए। और फिर आपका एक एक्टिव ईमेल आईडी भी उसमें भरा जाएगा और ये एक्टिव ही रहना चाहिए, मतलब चालू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ईमेल आईडी यूजली से काम नहीं करता वो वाला आप ईमेल आईडी डाल दें या ऐसा कोई मोबाइल नंबर डाल दें, ऐसा नहीं। जो एक्टिव है यानी कि चालू है वही वाला मोबाइल नंबर और वही वाला ईमेल आईडी आपको डालना है, भरना है उसमें फॉर्म में भरते वक्त। आपको ध्यान यह देना है कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी पर एक ही स्टूडेंट का ऑनलाइन अप्लाई होगा इंटर में एडमिशन के लिए। अगर आप एक मोबाइल नंबर या एक ईमेल आईडी पर एक से अधिक स्टूडेंट्स के फॉर्म्स, एडमिशन फॉर्म्स ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। कुछ और ध्यान देने वाली बातें नोट ये है कि 2021 का कट ऑफ देखकर आप विकल्प भरें, यानी कि किस स्ट्रीम में और किस कॉलेज या स्कूल में एडमिशन के लिए कट ऑफ मार्क्स क्या है, इसकी सूची एक बार फिर से इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है
और इसी वेबसाइट पर जाकर के उस सूची को देख करके उसके अनुसार फिर आप अपना स्कूल, कॉलेज और स्ट्रीम सिलेक्ट करें और अप्लाई करें। आप कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि एक बार में एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप कम से कम 10 कॉलेज को ऑप्ट करें, या फिर अधिक से अधिक आप 20, यानी कि 10 से लेकर के 20 तक, कम से कम 10, उसके बाद आप 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कॉलेज तक आप चुनाव कर सकते हैं और उनके लिस्ट में भर सकते हैं। एक बार फिर से, एक विद्यार्थी, एक मोबाइल नंबर और एक ही ईमेल आईडी होना चाहिए। और फॉर्म भरने से पहले पूरा का पूरा कॉमन प्रोस्पेक्टस एक बार जरूर पढ़ और समझ ले। आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, उसका रिसीविंग आप अपने पास रखें। जो कुछ भी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी या जो कुछ भी मिले, या आपका जो पासवर्ड बने, वो सब कुछ आप सुरक्षित रखें आगे के लिए, आगे वो आपके काम में आएगा। जब ये आप अप्लाई करेंगे तो इसकी पहली मेधा सूची जारी होगी, और वो जारी होगी जुलाई 2022 के तीसरे सप्ताह में। कब? जुलाई 2022 के तीसरे सप्ताह में पहली मेधा सूची जारी होगी। फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी या तीसरी मेधा सूची जारी होगी। ध्यान रहे कि कुल सीटों की जो संख्या है, यानी कि 5328 स्कूल या कॉलेज हैं बीएससीबी पटना के द्वारा एफिलिएटेड, उनमें जो कुल विद्यार्थियों के एडमिशन होने वाले हैं, कुल जो सीटें अवेलेबल है, वो है 18,28,870। तो मैं समझता हूं कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इन जानकारियों का इस्तेमाल करते हुए आप जाएं और अपना एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर फिर भी इनमें से किसी तरह की कोई डाउट, कंफ्यूजन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी जानकारियां हमने टाइप और प्रिंट करके डाल दिया है। वे वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है, और आप वहां से भी क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।